Hello friends, this is Nadeem Abbasi, which present World of Education YouTube channel. So subscribe it and press the bell icon for more educational videos. Let us start CBSE class 8th NCERT Science Chapter Force and Pressure, फ्रॉम वेयर वी लिव इन द प्रीवियस वीडियो, डैट इज़ कॉन्टैक्ट फोर्स पर हमने यहाँ ख़त्म करा था. अब चालू करते हैं इसके आगे. फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के बारे में अब पढ़ते हैं. फ्रिक्शन क्या होता है? रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस. आप अपना एक्सपीरियंस को याद करिए. अ बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली शोर्स डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट. कोई बॉल रोल कर रही है, मतलब घूम रही है ग्राउंड के साथ, अलोंग द ग्राउंड पर ग्रेजुअली, और फिर वो क्या होती है, हल्की हो जाती है और आखिरकार फिर वो फाइनली कम्स टू रेस्ट, रुक जाती है पूरी तरीके से. व्हेन वी स्टॉप पेडलिंग अ बाईसाइकिल इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू अ स्टॉप. जब हम अपनी बाईसाइकिल पर पैडल मारते रहते हैं, पैडल मारना छोड़ देते हैं, तो वो धीरे हो जाती है, हल्की हो जाती है, स्लो होने लगती है, स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू अ स्टॉप. फिर कुछ देर के बाद वो रुक जाती है हमारी साइकिल. अ कार और अ स्कूटर ऑल्सो कम्स टू रेस्ट वंस इस इंजन इज स्विच ऑफ. या कोई कार या फिर स्कूटर वो भी रुक जाता है. ऑल्सो कम्स टू अ रेस्ट, अगर जब उसका इंजन बंद कर दिया जाता है. Similarly, a boat comes to rest if we stop rowing it. ऐसे ही हमारी नाव जो है वो रुक जाती है अगर हम उसे छोड़ देते हैं रोइंग करना. कैन यू एड सम मोर सच एक्सपीरियंस. क्या आप और इसमें कुछ जोड़ सकते हैं, और एक्सपीरियंस कुछ जोड़ सकते हैं? तो इन ऑल सिचुएशंस नो फोर्स अपीयर टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स. ये सारी सिचुएशंस में कोई सा भी फोर्स नहीं लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पर. येट देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेज एंड दे कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम. इसके बावजूद ये रुक जाते हैं कुछ समय के बाद. यह इनकी स्पीड हल्की हो जाती है और फिर ये रुक जाते हैं कुछ टाइम के बाद. वॉट कॉजेज अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन. वॉट कॉजेज वो कौन करता है, जो इनकी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज कौन लाता है फिर. कुड सम फोर्स बी एक्टिंग ऑन देम. क्या इस पर कोई फोर्स लग रहा है. कैन यू गैस द डायरेक्शन इन विच द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग इन ईच केस. क्या आप अंदाज़ा बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन में इसमें फोर्स लग रहा है इन सारे केसेस में. द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ऑल दीज एग्जाम्पल इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ये जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जो उन सभी जो फोर्स है जिसके कारण से ये सब बदलाव आ रहे हैं स्टेट ऑफ मोशन में ऑब्जेक्ट की, तो वो कि ये जो एग्जाम्पल हैं जितने भी, तो वो कौन सा फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ये सब हो रहा है. इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड दैट ब्रिंग द मूविंग बॉल टू रेस्ट. ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही है जो सरफेस, बॉल के सरफेस, यानी जिस जगह पर बॉल रखी है वो बॉल का सरफेस हो गया, और जिस जगह पर बॉल रखी है जो नीचे पॉइंट जो मिल रहा है सरफेस से, तो वो नीचे वाली टिप बॉल की जिस सरफेस से वो टच हो रही है, जिस पॉइंट पर वो टच हो रही है वो बॉल का सरफेस हो गया. तो और नीचे एंड द सरफेस एंड द ग्राउंड, और फिर जिस ग्राउंड पे वो रखी है, एंड द ग्राउंड दैट ब्रिंग द मूविंग बॉल टू रेस्ट. तो ये इन दोनों के बीच में इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में लग रहा है. एक तो बॉल के सरफेस के और ग्राउंड के बीच में
ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है डेट ब्रिंग द मूविंग बॉल टू रेस्ट, और जो कि क्या ला रहा है, बॉल को कहाँ पर, चलती हुई बॉल को रोक रहा है। सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड द बोट ब्रिंग्स इट टू अ स्टॉप वंस यू स्टॉप रोइंग। ऐसे ही नाव के बीच में और पानी के बीच में जब यही फ्रिक्शन लगता है, जिसकी वजह से आप अगर नाव को स्टॉप रोइंग कर देते हैं, बोट के अंदर स्टॉप रोइंग कर देते हैं, फिर उसके बाद वो रुक जाती है बोट, आपकी नाव। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हर कोई से ऑब्जेक्ट पर लगता है, चलते हुआ जो होता है, जो मूव कर रहा होता है, दैट इज मूविंग ऑब्जेक्ट, एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और उसका डायरेक्शन जो था, जिस डायरेक्शन में वो चीज़ चल रही होती है उसके अपोजिट, उसका उल्टा लगता वाला फोर्स। तो सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेसेस, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। क्योंकि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट की वजह से लग रहा है, जो कि सरफेस के बीच में, सरफेस में और ग्राउंड के बीच में है, तो कॉन्टैक्ट हो रहा है इन दोनों के बीच में। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस फोर्स इन क्लास 9th। आप इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे क्लास 9th में। यू मे बी वंडरिंग वेदर इट इज एसेंशियल फॉर द एजेंट अप्लाइंग अ फोर्स। You may be wondering whether it is essential for the agent applying a force on an object to be always in contact it. Let us find out. ये जो एजेंट है, एसेंशियल फॉर द एजेंट, जो इस फोर्स को अप्लाई करा रहा है ऑब्जेक्ट पर, टू बी ऑलवेज, तो उसे कांटेक्ट में रहना ज़रूरी है। वो कैसे, आइए इसके बारे में जानते हैं। लेट अस फाइंड आउट। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स से पता चलेगा। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। इसकी एक्टिविटी 8.6। टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट, प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट ओवर 3 राउंड शेप पेंसिल्स और वुडन रोलर एज शोन इन फिगर 8.10। आपको लेनी होगी एक जोड़ा बार मैग्नेट का, और प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट्स ओवर 3 राउंड पेंसिल्स। आपको एक मैग्नेट कहाँ रखनी होगी, 3 राउंड पेंसिल्स पर रखनी होगी, या फिर वुडन रोलर, लकड़ी का स्केल पर रखनी होगी, जैसे कि इस फिगर में शो करा गया है, फिगर 8.10 में। ये इन्होंने 3 पेंसिल रख दी हैं और जो उसके ऊपर मैग्नेट रख दिए। नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ द अदर मैग्नेट नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट प्लेस ऑन द रोलर। अब एक हिस्से को मैग्नेट के दूसरे हिस्से के पास दूसरी वाली मैग्नेट के कोने के पास लेके जाना होगा, जो कि रोलर पर रखी है। मेक श्योर दैट द 2 मैग्नेट डो नॉट टच ईच अदर। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, ये दोनों एक दूसरे से मिलनी नहीं चाहिए, टच नहीं होनी चाहिए। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड। अब आपको बताना होगा, देखना होगा क्या हुआ। नेक्स्ट, ब्रिंग द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट नियर द सेम एंड ऑफ द मैग्नेट प्लेस ऑन द रोलर, फिगर 8.10। अब आपको दूसरा एंड उसे घुमा कर रखना होगा। वो जो एंड इधर रखा था आपने, तो उसको अब पीछे रखना होगा और पीछे वाला आगे रखना होगा। तो जैसा कि इस फिगर में शो करा है, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप। तो नियर द सेम एंड ऑफ द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर्स, फिगर 8. नोट व्हाट हैपेंड टू द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर एवरी टाइम अनदर मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट। आपको ये देखना होगा कि क्या होता है अब जब मैग्नेट रोलर पर प्लेस करी गई, हर टाइम ये देखना होगा कि दूसरी मैग्नेट के कारण उससे क्या चेंज हुआ। जब उसे पास लाते हैं तो क्या होता,
ऑब्जर्विंग अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन टू मैग्नेट्स। एक में होगा आपका अट्रैक्शन, ये होगा ये नॉर्थ पोल, मान लीजिए सपोज ये साउथ पोल, तो इन दोनों में क्या हुआ अट्रैक्शन, तो इसमें क्या होगा रिपल्शन, क्योंकि ये सेम पोल के हो गए, ये डिफरेंट पोल के हो गए, तो इसमें अट्रैक्शन होगा। ये पेंसिल रोलर जो हो, ये वाली मैग्नेट इसके आप इसके पास लेके आएंगे तो ये भी इधर से थोड़ा इसके पास आएगी, तो ये हो गया अट्रैक्शन। अब आप इसके पास लेके आए तो ये दूर जाएगी ये रोलर से, तो ये हो गया रिपल्शन। डज द मैग्नेट ऑन द रोलर बिगिन टू मूव व्हेन द अनदर मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट। क्या मैग्नेट ने मूव करा रोलर पे जो है, क्या उसने चलना चालू करा जब आप दूसरी वाली चिम्मक उसके पास लेकर गए। डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोचिंग मैग्नेट। क्या वो जो आप मैग्नेट उसके पास लेकर जा रहे थे, क्या वो उस डायरेक्शन में मूव कर रही है, उस दिशा में मूव कर रही है जिस दिशा जो मैग्नेट आप लेकर जा रहे थे उसके पास, क्या वो उसके पास आ रही है वाली मैग्नेट, दूसरी वाली जो रोलर पर रखी है। What do these observations suggest? आप ये वाली चीज़ें आपको क्या बताती हैं, ये वाला ऑब्जर्वेशन, ये वाला नज़रिया जो मैंने आपको बताया, ये आपको क्या बताता है। डज इट मीन डैट सम फोर्स मस्ट बी एक्टिंग बिटवीन द टू मैग्नेट्स। क्या इसका मतलब यह है कि इसके बीच में भी कुछ फोर्स लग रहा है इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में। यू हैव लर्न इन क्लास 6 दैट लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा जो लाइक पोल्स होते हैं, मतलब एक जैसे, सेम, ऑफ टू मैग्नेट, दो मैग्नेट के एक जैसे पोल होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट रिपेल ईच अदर, जो सेम पोल होते हैं वो रिपेल करते हैं, एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। सॉरी, मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा मिस्टेकनली गलत बता दिया। ये जो होता है डिफरेंट पोल जो होते हैं ये अट्रैक्ट करेंगे और ये जो हैं रिपेल करेंगे। डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेट इन कॉन्टैक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन दैम। क्या डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेट्स इन कॉन्टैक्ट फॉर, क्या आप उसके कॉन्टैक्ट में लाए थे उसे मैग्नेट्स को, जो के उसके फोर्स देखने के लिए। अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो बी सीन एज अनदर फॉर्म ऑफ पुश और पुल। अट्रैक्शन और रिपल्शन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कैन ऑल्सो बी सीन एज, ये भी इससे भी पुश हो रहा है, ये अनदर फॉर्म है, ये और दूसरी फॉर्म है पुश और पुल की। डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेट्स इन कॉन्टैक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन दैम। क्या आप मैग्नेट को उसके कांटेक्ट में लाए थे, उससे टच कराया था ये मैग्नेट को एक दूसरे से, फोर्स देखने के लिए दोनों के बीच में। अगर यस तो कमेंट में लिखें और नहीं तो कमेंट में लिखें। अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। एक मैग्नेट फोर्स लगाती है एक दूसरे के ऊपर, दूसरी मैग्नेट के ऊपर, बिना किसी कांटेक्ट में आए, बिना किसी टच करे, वो दोनों के ऊपर फोर्स लगाती है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जो फोर्स मैग्नेट लगाती है वो किसका एग्जाम्पल है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट on a piece of iron is also a non-contact force। ऐसे ही जो फोर्स द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट आयरन, जो मैग्नेट फोर्स लगाती है लोहे के टुकड़े के ऊपर, वो क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हमने पढ़ लिया। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किसके बीच में लगता है, मैग्नेट्स के बीच में, इसमें कोई टच नहीं करवाते और फोर्स जब भी लगता है। एक्टिविटी 8.7 टेक अ प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड कट इट इनटू नियरली 2 इक्वल पीसेस। आपको प्लास्टिक की स्ट्रॉ लेनी होगी और फिर उसे काटना होगा 2 इक्वल पीसेस में।
सस्पेंड वन ऑफ द पीस फ्रॉम द एज ऑफ अ टेबल। अब उसे लटकाना होगा एक टुकड़े को टेबल के कोने पर, फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल, विद द हेल्प ऑफ अ पीस ऑफ थ्रेड। किसकी मदद से? थ्रेड की मदद से, मतलब धागे की मदद से, जैसे कि इस फिगर 8.11 में शो कराए। अ स्ट्रॉ रब्ड विथ, ये एक धागे की मदद से टेबल के कोने पर, एज ऑफ द टेबल हमने ये स्ट्रॉ लटका दिया। अब ये 2 स्ट्रॉ हैं। तो नाउ होल्ड द अदर पीस ऑफ स्ट्रॉ इन योर हैंड एंड रब इट्स फ्री एंड विथ अ शीट ऑफ पेपर। अब आपको एक टुकड़े को पकड़ना होगा स्ट्रॉ के और उस अपने हाथ में, और उसे रब करना होगा, उसका फ्री एंड जो है उससे रब करना होगा पेपर शीट पर। ब्रिंग द रब्ड एंड ऑफ द स्ट्रॉ नियर द सस्पेंडेड स्ट्रॉ। अब जो आपने हिस्सा रब करा था पेपर शीट पर, उसे आप कहाँ लेकर जाएंगे? वो जो हैंग लटका हुआ जो है टेबल पर स्ट्रॉ, उसके पास। ब्रिंग द एंड ऑफ द स्ट्रॉ नियर द सस्पेंडेड स्ट्रॉ। मेक श्योर दैट द 2 पीसेज डू नॉट टच ईच अदर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब आपको इसका ध्यान रखना होगा, ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करने चाहिए, मतलब कांटेक्ट नहीं होने चाहिए इन दूसरे के बीच में। तो आपने क्या महसूस करा? नेक्स्ट, रब द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड पीस ऑफ स्ट्रॉ विद अ शीट ऑफ पेपर। अब क्या करना होगा? रब द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड पीस। अब आपको जो वो लटकता हुआ जो टेबल पर लटक रहा था स्ट्रॉ, अब उसको रब करना होगा शीट ऑफ पेपर पर। अगेन ब्रिंग द पीस ऑफ स्ट्रॉ डेट वॉज रब्ड अर्लियर। अब आपको वो वाला हिस्सा लाना होगा स्ट्रॉ का जो कि रब करा था आपने पेपर शीट पर। तो अब उसके बाद नियर द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड रो। अब उसके फ्री एंड जो था उसे उसके पास लाना होगा जो कि वहाँ पर लटक रहा था टेबल पर स्ट्रॉ। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ? अब आपने क्या देखा? जैसे कि इस फिगर में शो करा गया है, स्ट्रॉ रब विद पेपर अट्रैक्ट्स अनदर स्ट्रॉ बट रिपेल्स इट इफ इट हैज़ ऑल्सो बीन रब विद अ शीट ऑफ पेपर। और इस स्ट्रॉ को हमने पहले रब करा पेपर शीट पर, तो इसने क्या करा? इसको अट्रैक्ट करा, सस्पेंडेड स्ट्रॉ को इनने अट्रैक्ट करा। अब हमने सस्पेंडेड स्ट्रॉ को भी रब कर लिया पेपर शीट पर। तो अब हम इसे फिर दोबारा इसके पास लाए, ये ऑलरेडी रब हुआ था, ये भी रब कर लिया फिर हमने। तो फिर अब इसने इसको क्या करा? रिपेल। तो फिर इसने रिपेल करना चालू कर दिया। अ स्ट्रॉ इज सेड टू बी एक्वायर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। अब स्ट्रॉ पर क्या आ गया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ गया था आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड विद अ शीट ऑफ पेपर। शीट ऑफ पेपर पर रब करने के बाद इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ गया था। सच अ स्ट्रॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ चार्ज बॉडी। यही स्ट्रॉ किसका एग्जाम्पल है? ये चार्ज बॉडी का एग्जाम्पल है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो फोर्स लगाया चार्ज बॉडी ने दूसरी चार्ज बॉडी के ऊपर या अनचार्ज बॉडी के ऊपर, उसी को यहाँ हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। ये फोर्स हरकत में आता है बिना बॉडी के कांटेक्ट में आए। जब बॉडी कांटेक्ट में नहीं आएंगी ये फोर्स तब भी लगेगा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इज एन अनदर एग्जांपल ऑफ अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसलिए ये एक और एग्जांपल बन जाता है आपका किसका? नॉन स्टैटिक फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया एक एग्जांपल, और दूसरा एग्जांपल क्या बताया था मैंने? ये मैग्नेटिक फोर्स। ये 2 एग्जाम्पल हो गए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के। यू विल लर्न मोर अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस इन क्लास 12। आप इसके बारे में और पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, क्लास 12 में फिजिक्स में। ग्रेविटेशनल फोर्स। यू नो दैट अ कॉइन और अ पेन फॉल्स टू द ग्राउंड व्हेन इट स्लिप ऑफ योर हैंड। आप ये जानते हैं कोई भी सिक्का या फिर पेन, आप 10 रुपये का कॉइन
या फिर आप नीचे गिरता है वो ग्राउंड की तरफ, फॉल्स टू द ग्राउंड, जब अगर आपके हाथ से छूट जाता है तो वो नीचे की तरफ ही जाता है। लीव्स एंड फ्रूट ऑल्सो फॉल्स टू द ग्राउंड, पत्ती और फल भी नीचे की तरफ ही गिरते हैं। व्हेन दे गेट डिटैच फ्रॉम द प्लांट, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई इट इज़ सो, जब कोई पत्ती या फिर कोई सा भी फल वो भी ग्राउंड की तरफ गिरता, नीचे की तरफ गिरता, जब पेड़ पे से टूट जाती है पत्ती या फिर कोई फल, क्या आपको ने ये कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? व्हेन द कॉइन इज हेल्ड इन योर हैंड इट इज़ एट रेस्ट, जब कोई भी कॉइन, सिक्का 10 रुपये का या फिर 10 रुपये 10 रुपीज़ कॉइन आपके हाथ में होता है तो वो कौन सी स्टेट में होता है? रेस्ट की स्टेट में होता है। एज सुन एज इट इज़ रिलीज इट बिगेंस टू मूव डाउनवर्ड, अब जब वो रिलीज हो जाता है, जब आप हाथ से छूट जाता है तो वो इट बिगेंस टू मूव डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ जाने लगता है। इट इज़ क्लियर दैट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द कॉइन अंडरगोज अ चेंज, अब जो होता है स्टेट ऑफ मोशन कॉइन का वो चेंज हो जाता है। कैन दिस हैपन विदाउट अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, क्या ये हो सकता है बिना किसी फोर्स के कारण? विच इज़ दिस फोर्स, ये वाला कौन सा फोर्स है? ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टूवर्ड द अर्थ बिकॉज इट पुल दैम, कोई से भी ऑब्जेक्ट, कोई सा भी सामान, कोई सी भी चीज़ें नीचे की तरफ गिरती हैं अर्थ की तरफ, पृथ्वी की तरफ, क्योंकि वो अर्थ उसको खींचती है। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसी को, ये वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी, और जस्ट ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर खाली ग्रेविटी। दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी सारे ऑब्जेक्ट्स पर लगता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ इट, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है हम सब पर लगता है हर समय, आपको इसका पता भी नहीं होता। विदाउट आर बीइंग अवेयर ऑफ इट, हमें पता भी नहीं लगता और यह हमारे ऊपर हर समय लगता रहता है। वाटर बिगेंस टू फ्लो टुवर्ड द ग्राउंड एज सुन एज वी ओपन अ टैप, अब हम टैप को खोलते हैं, नल को या टंकी को खोलते हैं तो उसमें से पानी निकलता है, वो नीचे की तरफ ही बहता है, टूवर्ड्स द ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ ही बहता है। एज सुन एज वी ओपन अ टैप, जब वाटर इन रिवर्स फ्लोज डाउनवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो वाटर होता है रिवर में वो भी नीचे की तरफ ही बहता है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन, ग्रेविटी खाली अर्थ की ही प्रॉपर्टी नहीं है। इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट, ये हर कोई सा ऑब्जेक्ट, जितने भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट हैं, हर कोई सा ऑब्जेक्ट, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट, एक दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं। दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बस इतना ही, अब बताएंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो चैनल को वर्ल्ड ऑफ नदीम अब्बासी speaking from the channel World of Education. So subscribe now and press the bell icon for do not miss an update of any educational videos. So thank you.